नमस्कार, मैं अनुराग सिंह और आप देख रहे हैं सर्कल। कर्नलगंज विधानसभा में जो चुनाव होने वाले हैं, 5वें चरण का जो मतदान होने वाला है, अब उसमें कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और आज से जो भी चुनावी प्रचार प्रसार हैं वो भी थमने वाले हैं। सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत विधानसभा चुनाव में झोंकी है। प्रचार प्रसार को लेकर सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत और पूरा दमखम दिखाते हुए क्षेत्र की जनता को अपनी ओर आकर्षित किया है। तो आज से चुनाव का प्रचार भी थमने वाला है और आज हम बात करेंगे कि अब तक जो राजनीतिक दल के प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार किए उसका क्या प्रभाव क्षेत्र पर पड़ा, क्या राजनीतिक समीकरण रहे। आज हम बात करेंगे गांव के कुछ लोगों से कि अभी तक जो प्रचार हुए किन प्रत्याशियों के द्वारा क्या प्रयास किए गए और लोगों के मन में कौन से प्रत्याशी ज़्यादा बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? पवन तिवारी। पवन जी, कहाँ रहते हैं आप? भटपुरवा ग्राम का। अच्छा पवन जी, ये बताइए कि अब चुनाव प्रचार आज से थम जाएगा और अब चुनाव भी 27 फरवरी को होने वाले हैं, तो क्या लगता है कि आप जो आपका मतदान होगा किस पार्टी की ओर होगा? मतदान कांग्रेस पार्टी की तरफ होगा। ऐसा क्यों? देखिए, हम ब्राह्मण हैं और आने वाली पार्टियां भाजपा या सपा कोई भी हो, अब तक इस्तेमाल तो ब्राह्मणों का किया है लेकिन ब्राह्मणों को सम्मान नहीं मिला किसी भी पार्टी में। तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पे ब्राह्मणों को सम्मान दिया गया है। अच्छा, सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि ब्राह्मणों का सम्मान उनकी पार्टी में ज़्यादा सुरक्षित है, तो क्या लगता है? नहीं, ये तो इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद फिर वो तेज पत्ता की तरह बाहर कर दिया जाता है। तो कुल मिला के आपका समर्थन किसको रहेगा? कांग्रेस पार्टी को रहेगा। क्या लगता है कर्नलगंज में कौन सा प्रत्याशी ज़्यादा बेहतर रहेगा? बेहतर की बात तो जनता तय करेगी, लेकिन त्रिलोकीनाथ तिवारी सबसे बेहतर है, उन्हीं को हमारा समर्थन रहेगा। हम बात करते हैं और भी लोगों से। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार कश्यप। संतोष जी, ये बताइए कि जो चुनाव है, अभी जो चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव में भाजपा हो या सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस हो, सभी दलों के प्रत्याशी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपके नज़रिए से अभी तक कौन सा प्रत्याशी ज़्यादा बेहतर रहा? हमारे समझ से तो कांग्रेस पार्टी जो है पुरानी पार्टी है और सबसे मजबूत पार्टी थी और उन्होंने जो विकास किया वो कोई पार्टी वाला नहीं कर पाया। मतलब आपकी नज़र से कांग्रेस ही ज़्यादा बेहतर है जी। तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी है त्रिलोकीनाथ तिवारी, उनका पहला विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है कि क्या उनको लोगों का समर्थन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो एक सहज और एक किसान के बेटे हैं और हमारे गरीबों के बीच के हैं, इसलिए उनको समर्थन ज़्यादा मिलेगा गरीबों का। आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण है, कश्यप है। है, तो जैसे अभी तक हमारे यहाँ पे एक जाति की राजनीति चल रही थी, जी। तो आपके हिसाब से अभी तक तो भाजपा और सपा ने कहा कि भाई हमारे पास समर्थन है, आपको क्या लगता है कि कितनी सत्यता है इसमें? ये सब झूठा है। ज़्यादा समर्थन अगर है तो त्रिलोकीनाथ तिवारी के साथ है। त्रिलोकीनाथ तिवारी जी। कुल मिला के जो यहाँ पे लोग खड़े हैं वो लोग यही कह रहे हैं कि त्रिलोकीनाथ तिवारी को उनका समर्थन मिल रहा है। आइए बात करते हैं, एक और हमारे साथ क्षेत्र के व्यक्ति खड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? रामनिवास। अच्छा रामनिवास जी, ये बताइए कि आपके गांव में चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? चुनाव का माहौल ही चल रहा है। हमारे विधानसभा कर्नलगंज में दो लोग काफ़ी वर्ष से राजनीति कर रहे हैं, दोनों स्टेट अपने आप को कह रहे हैं। एक पूर्व मंत्री हैं, एक क्षेत्र के वर्तमान विधायक हैं, लेकिन ये दो लोग बड़े भी लोग हैं। जो भारतीय संविधान में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने गरीब, शोषित, दलित, मध्यवर्गीय, पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण दिया था, जिससे कि इनका विकास हो सके, तो नहीं को तो आरक्षण के ही अनुसार में लोगों को विकास हो जाए। इन दोनों लोगों ने इनकी जो मानसा क्षेत्र में विकास बात करते ही हैं, इन्होंने दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, गरीबों का जो अधिकार है इसमें इनका कोई रुचि नहीं रहती। और बाबा साहब के दिए हुए संविधान को जब हमारे समाज के लोगों ने जो सदन में रखना चाहा, तो कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के एक माननीय सांसद जी थे जो उन्होंने उस बिल को फाड़ दिया। इसलिए दलित समाज में उस बिल के विरोध में सपा का विरोध है, सपा का विरोध चला। और क्षेत्र के जो दो महान शक्तियाँ जो काफ़ी दिनों से इस क्षेत्र की सत्ता में काबिज हैं, ये जो बाबा साहब ने दिया हुआ आरक्षण था दलितों, पिछड़ों के लिए, इनका विकास हो, इनका
आगे बढ़ाया जाए। तो जो आरक्षण में व्यवस्था दी, इन लोगों ने अपने चहेतों को कुर्सी पर बैठा देते, चाहे वो ग्राम प्रधान का चुनाव हो, चाहे क्षेत्र पंचायत प्रमुख का चुनाव हो, ये अपने ही उन्हीं लोगों को बैठाते जिनका नाम रहे और उसका कार्य करते रहें। इससे लोग अजीज परेशान हैं। रही बात 5वें चरण के चुनाव में, इस चुनाव में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं त्रिलोकीनाथ तिवारी, ये तहसील में अधिवक्ता है और वकील भी हैं। ये गरीबों का, शोषितों का, दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, जो गरीब तबका, इनकी लड़ाई के संघर्ष के लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं और तहसील में ये हमेशा प्रयास करते हैं कि सबको सबका सम्मान जाए और सबकी हिस्सेदारी और सबकी लड़ाई में साथ दे। इसलिए यहाँ की जनता जो समाज की है वो त्रिलोकीनाथ तिवारी जी को अपना समर्थन करना चाहती है। कुल मिला के जैसा देखने को मिल रहा है कि क्षेत्र में चाहे ब्राह्मण समाज हो या दलित समाज, सभी लोग इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी त्रिलोकीनाथ तिवारी को काफ़ी ज़्यादा सम्मान और आशीर्वाद दे रहे हैं। फिलहाल क्षेत्र में अभी तक भाजपा और सपा के प्रत्याशी ही लड़ाई में दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब जो वास्तविकता दिखाई दे रही है उसमें त्रिलोकीनाथ तिवारी भी एक तेज और बड़ी लड़ाई में दिखाई देते नजर आ रहे हैं। फिलहाल परिणाम जो भी हो, लेकिन इस चुनाव में नए चेहरे ज़रूर एक बड़े परचम को लहराएंगे। तो फिलहाल चुनाव से जुड़ी सभी जानकारी के लिए लगातार देखते रहें सर्कल। कर्नलगंज से सर्कल के लिए अनुराग सिंह।